Good morning, students. This is class 4th, chapter 5, the Southern Plateau, and this is lecture 1 of chapter 5. In this chapter, we will cover the following points. We will learn about tableland or plateau, igneous rocks, central highland, Malwa Plateau, Chota Nagpur Plateau, location of river Narmada, Tapi, Chambal, Son and Betwa, and location of Deccan Plateau. हम आज इन सब के बारे में जानेंगे. ये सब नाम, ये सब चीजें आपके लिए नई हैं. वन बाय वन हमें इन्हें समझना है कि ये क्या है और इनकी क्या लोकेशन है, इन्हें क्या कहते हैं, ये कैसे जाने जाते हैं, ये सब हम आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज प्लेटू. प्लेटू क्या होता है? एन एलिवेटेड और हाई एरिया fairly leveled or flat at the top is called a plateau or a tableland. A plateau is always higher than the surface around it, but lower than the mountains. It is the oldest landmass of India. आपको यहाँ इस स्लाइड में जो दो पिक्चर्स, दो इमेजेस दिख रही हैं, उसमें उसको देख के आपको लग रहा है कि ये आसपास से उठे हुए हैं और ऊपर फ्लैट हैं, जैसे एक टेबल आसपास से ऊंचा होता है, लेकिन वो उसका अगर हम टॉप देखें तो वो बिल्कुल फ्लैट होता है. ऑन द सेम वे प्लेटो भी बिल्कुल टेबल टॉप की तरह होता है, जो आसपास के अपनी सरफेस से उठा हुआ होता है, लेकिन ऊपर बिल्कुल फ्लैट होता है. लेकिन ये इतना भी ऊंचा नहीं होता जितने कि माउंटेन्स होते हैं. प्लेटू इंडिया के लैंडमास में बहुत ओल्ड है, मींस ये काफी पुराने हैं. अब हम अपने मैप में, इंडिया के मैप में सदर्न प्लेटू की लोकेशन के बारे में पढ़ेंगे. उससे पहले ये देखते हैं कि द सदर्न प्लेटू इज मेड ऑफ इग्नेशियस रॉक्स and is an irregular triangle in shape. यहाँ पर एक इजी सा मैप दिया हुआ है. हमने हिमालयन रेंज इसके बारे में पढ़ लिया, द नदर्न प्लेन्स इसके बारे में भी पढ़ लिया, इंडियन डेजर्ट्स इसके बारे में भी पढ़ लिया. अब हम पढ़ रहे हैं डेक्कन प्लेटू. डेक्कन प्लेटू ये इंडिया का मोस्ट ऑफ द पार्ट कवर करता है. ये ट्रायंगल शेप में है, आपको दिख रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं, मतलब दूर से देखने पे हमें एक ट्रायंगल के शेप में ये दिख रहा है. और ये इरेगुलर है. इरेगुलर मींस ये हर जगह एक जैसा नहीं है. जैसे नदर्न प्लेन्स बिल्कुल प्लेन है, ये कहीं ऊंचे नीचे, कहीं पहाड़ियां हैं, कहीं माउंटेन रेंजेस हैं, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. और सदर्न प्लेटू किससे बना है? ये बना है इग्नेशियस रॉक्स. नाउ व्हाट आर इग्नेशियस रॉक्स? Igneous rocks formed from the cooling of magma from a volcano. जब एक ज्वालामुखी वोल्केनो फटता है तो उसके अंदर से जो मैग्मा निकलता है वो धीरे धीरे ठंडा हो जाता है. ये सदर्न प्लेटू उसी मैग्मा के ठंडे होने की वजह से बने हैं. इनको बनने में कई साल लगे हैं, लेकिन ये इग्नेशियस रॉक्स के ही बने हुए हैं. ट्रायंगल शेप में है ये, और ये इरेगुलर मींस कहीं ऊंचे नीचे और बिल्कुल प्लेन नहीं है. द अरावली हिल्स lie in the northwest and the Rajmahal hills in the northeast of the plateau. The region extends from the south of northern plains down to the last tip or point of Indian mainland
विच इज कन्याकुमारी। किसी भी जगह की लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि वो किस जगह लोकेटेड है। यहाँ एक शॉर्टकट में सदर्न प्लेटू का आपको लोकेशन समझाया गया है। जैसे सदर्न प्लेटू है, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट हैंड ईस्ट एंड लेफ्ट हैंड वेस्ट। सदर्न प्लेटू अरावली रेंज नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ और वेस्ट के बीच की जो जगह है आपको इधर दिख रहा है, वो नॉर्थ और वेस्ट में अरावली रेंज है। और नॉर्थ और ईस्ट में क्या है, राजमहल हिल्स। तो सदर्न प्लेटू नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में अरावली रेंज से और नॉर्थ ईस्ट में राजमहल हिल्स से सराउंडेड है, मतलब उनसे घिरा हुआ है। और अगर हम ये साउथ की तरफ जाएं तो ये लास्ट में, बिल्कुल इंडिया का जो लास्ट मेनलैंड है, जहां पे इंडिया की बिल्कुल लैंड खत्म होती है, कन्याकुमारी, यहां तक फैला हुआ है। मींस नॉर्थ प्लेन के बाद से स्टार्ट होके नीचे साउथ में कन्याकुमारी तक सदर्न प्लेटू फैला हुआ है। इस मैप में आपको अरावली रेंज दिख रही है ना, और ईस्ट साइड में आपको राजमहल हिल्स दिख रहा है, और जो बीच का पूरा ये पोर्शन है ये प्लेटू है, इसे सदर्न प्लेटू इनके बीच में गिरा हुआ है, और नीचे की तरफ कन्याकुमारी तक ये पूरा फैला हुआ है। जो हमने फर्स्ट स्लाइड में ट्रायंगल देखा था, वो ट्रायंगल इसी से बना हुआ है, अरावली रेंज, फिर राजमहल हिल्स और साउथ की तरफ कन्याकुमारी। Now the Central Highlands. The Central Highlands lie to the north of the Narmada River, covering a large portion of the Malwa Plateau. The Vindhya Range is bounded by the Central Highlands in the south and the Aravalis in the northwest. अब हम इसे समझते हैं बहुत आराम से। हमने पहली स्लाइड्स में देखा था कि सदर्न प्लेटूज ट्रायंगल शेप में है, ये इंडिया के बहुत बड़े पार्ट को कवर करते हैं, लेकिन नर्मदा नदी इस सदर्न प्लेटू को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, नॉर्थ और साउथ। एक हिस्सा नर्मदा नदी के ऊपर की तरफ का है और दूसरा नीचे की तरफ का। अब हम पहले नर्मदा नदी के जो ऊपर का पोर्शन आता है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। जो नर्मदा नदी के ऊपर का पोर्शन है उसे सेंट्रल हाईलैंड बोलते हैं। सेंट्रल हाईलैंड का जो हिस्सा है, जो पार्ट है, वो भी दो प्लेटू से बना है, मालवा प्लेटू एंड छोटा नागपुर। मोस्ट ऑफ द पार्ट मालवा प्लेटू कवर करता है। यहाँ पे आपको दिख रहा है स्लाइड में कि मालवा प्लेटू है और विंध्या रेंज है और अरावली रेंज है। तो ये पोर्शन सेंट्रल हाईलैंड में आ गया। सेंट्रल हाईलैंड नॉर्थ में अरावली हिल्स, नॉर्थ वेस्ट में अरावली हिल्स से सराउंडेड है, और नीचे साउथ की तरफ ये विंध्या रेंज से, विंध्या के जो पहाड़ियां हैं उनसे सराउंडेड है। इस तरह से नर्मदा नदी ने सदर्न प्लेटू को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। ऊपर वाला जो पार्ट है वो है सेंट्रल हाईलैंड, और नीचे वाला जो है वो हम पढ़ेंगे बाद में, डेक्कन प्लेटू बोलते हैं उसको, हम आगे की स्लाइड्स में पढ़ेंगे। अब दोबारा से हमने रिकॉल कर लिया कि ये जो सेंट्रल हाईलैंड है ये अरावली रेंज और विंध्या रेंजेस से सराउंडेड है, उससे घिरा हुआ है, और इसे मालवा प्लेटू बोलते हैं। और इसका जो दूसरा पोर्शन है छोटा नागपुर, वो हम आगे पढ़ेंगे। Again, it is subdivided into two parts: the Malwa Plateau, the northwestern part, and the Chota Nagpur Plateau, the northeastern part. सेंट्रल हाईलैंड जैसा अभी मैंने बताया था, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है,
मालवा प्लेटू एंड छोटा नागपुर प्लेटू। मोस्ट ऑफ द पार्ट मालवा प्लेटू कवर करता है जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट में पड़ता है इंडिया के, और छोटा नागपुर नॉर्थ ईस्ट पार्ट में पड़ता है। नाउ अबाउट मालवा प्लेटू। द मालवा प्लेटू lies in the north of the Vindhyas. It is covered with black soil which favors the cultivation of cotton, oilseeds and sugarcane. अगर हम अब मालवा प्लेटू के लोकेशन के बारे में बात करें तो मालवा प्लेटू विंध्या, यहाँ पे आपको मैप में दिख रहा है विंध्यास, जो ये हिल है विंध्यास के नॉर्थ में, मतलब ऊपर की तरफ पड़ता है, और ये पूरी तरह ब्लैक सॉइल से कवर है। और ब्लैक सॉइल कॉटन के लिए, ऑयल सीड मतलब जिन सीड से ऑयल निकलता है, जैसे सूरजमुखी मीन्स सनफ्लावर, एंड शुगर केन गन्ने के लिए, इनके लिए ब्लैक सॉइल बहुत अच्छी होती है। तो ये मालवा प्लेटू इससे पूरी तरह से कवर्ड है। छोटा नागपुर। द छोटा नागपुर प्लेटू drained by Damodar River is extremely rich in minerals and has large deposits of coal mines in Girid, Bihar, Raniganj, West Bengal and Jharia, Jharkhand. Besides coal, iron, manganese, bauxite and mica are also mined here. छोटा नागपुर हमने देख लिया कि पहले हमने देख लिया मालवा प्लेटू, अब दूसरा जो इसका पोर्शन है ये क्या है, छोटा नागपुर। छोटा नागपुर प्लेटू दामोदर रिवर से घिरा हुआ है और ये मिनरल्स में बहुत रिच है, मतलब यहाँ बहुत ही ज्यादा मात्रा में मिनरल्स मिलते हैं। जैसे यहाँ पर कोयले की माइंस मीन्स खदाने हैं जो गिरिध मतलब बिहार में, रानीगंज वेस्ट बंगाल में और जारिया झारखंड में है। कोल और आयरन के अलावा मैग्नीज, बॉक्साइट और माइका की खदानें भी हैं यहाँ। अब आप मैग्नीज, बॉक्साइट, माइका ये वर्ड्स आपके लिए थोड़े नए हैं, इनके बारे में आप थोड़ी बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे। This plateau is marked by the Rajmahal Hills on the northeastern side. The Chota Nagpur Plateau is covered with dense forest as well. Some rivers like the Chambal, Betwa and Son flow through this region to join the river Ganga. पहले हम पहले मैप में देखते हैं जहां राजमहल हिल्स, इनकी लोकेशन के बारे में बताया गया है कि जो छोटा नागपुर प्लेटू है ये राजमहल हिल्स से जो नॉर्थ ईस्ट साइड पड़ते हैं ये इनसे घिरा हुआ है। और छोटा नागपुर प्लेटू जो है वहां बहुत डेंस फॉरेस्ट मतलब बहुत घने जंगल से ये पूरा प्लेटू कवर है। अब ये जो सेंट्रल पार्ट है, पूरा सेंट्रल हाईलैंड है जिसमें मालवा प्लेटू और छोटा नागपुर प्लेटू है, यहां से चंबल, बेतवा और सोन नदी बहती हैं जो बाद में जाकर गंगा नदी से मिल जाती हैं। यहाँ आपको दूसरे मैप में दिख रहा है कि बेतवा, चंबल और सोन नदियां हैं जो आगे जाकर गंगा नदी में मिल गई हैं और बाद में ये बे ऑफ बंगाल में चली जाती हैं। नाउ द डेक्कन प्लेटू। द डेक्कन प्लेटू लाइज टू द साउथ ऑफ द नर्मदा रिवर। द विंध्यांचल रेंज and the Satpura range lie in the northwest part of the Deccan Plateau region. हमने अभी पिछली स्लाइड्स में पढ़ा है
कि नर्मदा जो रिवर है वो सदर्न प्लेटू को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। एक नॉर्थ में ऊपर की तरफ जो नर्मदा नदी के है, और दूसरा जो नर्मदा नदी के साउथ में नीचे की तरफ है, जिसे हम डेक्कन प्लेटू बोलते हैं। ये डेक्कन प्लेटू विंध्याचल रेंज और सतपुड़ा रेंज के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में पड़ता है, जिसे हम डेक्कन प्लेटू बोलते हैं। यहाँ आपको मैप में दिख रहे हैं विंध्याचल रेंज और सतपुड़ा रेंज भी दिख रही है, और इसके नीचे जो पूरा पोर्शन है ये डेक्कन प्लेटू का है। तो डेक्कन प्लेटू जो है उसके नॉर्थ वेस्ट में विंध्याचल रेंज और सतपुड़ा रेंज है, और ये पूरा पोर्शन नीचे कन्याकुमारी तक डेक्कन प्लेटू का है। The Satpura range is located between the river Narmada and the river Tapi, which flow westward into the Arabian Sea. सतपुड़ा रेंज जो है वो रिवर नर्मदा और रिवर तापी इनके बीच में है, और ये नदियां जो नर्मदा है और तापी है ये वेस्ट की तरफ जाती हैं। बाकी सभी नदियां जो है वो ईस्ट की तरफ जाती हैं और बे ऑफ बंगाल में मिलती हैं, लेकिन ये ऐसी नदियां हैं जो वेस्ट की तरफ जाती हैं और बाद में अरेबियन सी में मिल जाती हैं। आपको दिख रहा है अरेबियन सी वेस्ट तरफ है, तो ये नदियां वेस्ट की तरफ बहती हैं और बाद में जाके अरेबियन सी में मिल जाती हैं। Now that is all for today's lecture. Now we will do quick recall of today's lecture. आज के लेक्चर में हमने क्या क्या समझा? Tableland of plateau. What are central highland? We learned about Malwa plateau, Chota Nagpur plateau, location of river Narmada, Tapi, Chambal, Son and Betwa. And other than that, we have also learned about location of Deccan Plateau. हमने आज इन सब के बारे में, इन सब पॉइंट्स के बारे में पढ़ा। Now, here is time for homework. होमवर्क करने से पहले सबसे पहले आप आज 2 बार ये जो चैप्टर है जहां तक इस स्लाइड में पढ़ाया है आप उसे पढ़ेंगे। बहुत सारे न्यू वर्ड्स हैं, बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, तो आपको पहले रीडिंग करनी है अच्छे से 2 बार, और फिर उसके बाद आपको इसका होमवर्क सॉल्व करना है। आपके इस चैप्टर की रीडिंग भी आपका होमवर्क का ही पार्ट है। सो यू हैव टू रीड दिस चैप्टर 2 times. After the reading of this chapter, you will do this homework. Answer the following questions. इनके आंसर देने हैं आपको। Question number 1. What is a plateau? How is it different from a mountain? Plateau क्या होता है और ये माउंटेन से डिफरेंट कैसे है? Question number 2. Write the location of Southern Plateau of India. आपको इंडिया के मैप में सदर्न प्लेटू की क्या लोकेशन है ये लिखना है। Now question number 3. Name 2 west flowing rivers of India. आपको 2 रिवर्स के नाम लिखने हैं जो वेस्ट की तरफ बहती हैं। मैंने आपको दोनों का डिफरेंस बताया है कि कुछ नदियां ईस्ट की तरफ बहती हैं और कहाँ मिलती हैं, और कुछ नदियां वेस्ट की तरफ बहती हैं, वो कहाँ मिलती हैं। ईस्ट की तरफ की नदियां कौन से सी में मिलती हैं और वेस्ट की तरफ की नदियां किस तरफ मिलती हैं। आपको वो नदियां लिखनी हैं जो वेस्ट की तरफ बहती हैं।